अरे घोड़ा किधर गया? लगता है घोड़ा आगे निकल गया। जाओ ढूंढो उसे। अब बताओ किस पत्ते को भेदूं? घोड़ा कहाँ? वो देखो। किसी राजा का घोड़ा लगता है, लेकिन राजा कहाँ है? लगता है भटक कर आ गया है। लेकिन उसके माथे पर पट्टिका लगी है, उस पर कुछ लिखा हुआ है। चलो पकड़ कर देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, चलो पकड़ते हैं। आओ। घोड़ा बड़ा बिगड़ैल लगता है। रहने दो लव, हम पट्टी को दूर से ही पढ़ लेंगे। नहीं, अब हम इसको पकड़ कर ही इसकी पट्टी को पढ़ेंगे। हाँ भैया। रहने दो लोगोस, ये घोड़ा पागल दिखता है, कहीं बिगड़ न जाए। इसको तो वर्ष में करके ही रहूंगा। ठहरो ठहरो। विचित्र घोड़ा है। अरे वाह। अरे क्या कर रहे हो? गिरा देगा, बिगड़ेल घोड़ा है। देखता हूँ कैसे गिराता है। मैं इसे दौड़ा दौड़ा कर वश में कर लूंगा। छोड़ो। घोड़ा कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज आगे गया होगा। न इधर उधर जाने का कोई रास्ता है, न घोड़े के निशान है। लो भैया, तुम भी इसकी सवारी कर लो। अब ये ठीक हो गया। नहीं, पहले इसके माथे पर लगी पट्टी पढ़ूंगा। कुछ लिखा है? पता तो चले ये है क्या। हाँ देखो तो। ये अश्वमेध यज्ञ का पवित्र घोड़ा है। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र महाराज स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करते हैं। अगर कोई इस घोड़े को पकड़ेगा, उसे महाराज रामचंद्र से युद्ध करना होगा। सेनापति। अरे ये तो महाराज रामचंद्र का घोड़ा है, छोड़ दो इसे। श्री रामचंद्र का घोड़ा है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने पर राजा से युद्ध करना पड़ता है। उनकी सेना के सामने हम लोग क्या कर पाएंगे? तुम लोग कुछ मत करना, जो कुछ करना है हम लोग कर लेंगे। ये बाल हट छोड़ो तुम लोग, अन्यथा बेकार में मारे जाओगे। बालकों, ये घोड़ा यहाँ किसने बांधा है? हमने। ये ठिठोली करने का समय नहीं है। सच सच बताओ, किसने बांधा घोड़ा? विश्वास नहीं होता तो घोड़े से ही पूछ लो। बड़े धृष्ट मालूम पड़ते हो। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है। अरे कोई है? क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं है। घोड़ा खोल दो। बालक, आप इसे मुझसे युद्ध किए बिना नहीं ले जा सकते। अरे कोई है? ले जाओ इन मूर्ख बालकों को, अन्यथा ये दोनों मेरे हाथों मारे जाएंगे। कौन मारेगा कौन बचेगा, इसका निर्णय तो युद्ध के पश्चात ही होगा। सेनापति जी, उठाओ धनुष, चलाओ तीर।
मरना ही चाहता है तो ये ले। पहले ही बाण में चौंक गए। और बाण चलाओ। अरे सेनापति मूर्छित हो गए। क्या करे? लेके चलो। सेनापति लक्ष्मण हमें बच्चा ही समझते रहे। बेचारे दही के धोखे में कपास खा गए। चलो ये समाचार माँ को सुनाते हैं। चलो। माँ चलो, मुझे झट से कुछ खाने को दो। घोड़ा छोड़ दिया तुम लोगों ने? नहीं, हमने राम की सेना को खदेड़ दिया। हाँ, तुमने राम की सेना को? क्या देख रही हो माँ? हमें कुछ नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आई। हमने राम की आधी सेना को मारकर सेनापति लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। हाँ, लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया? ये क्या अनर्थ कर दिया तुम लोगों ने? घोड़ा पकड़कर युद्ध मोल लेने की क्या आवश्यकता थी? हम राम को चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनने देंगे। उन्होंने माता सीता का त्याग करके नारी जाति का अपमान किया है। सीता राम की पत्नी है। आप श्री राम का पक्ष क्यों ले रही हैं? आपका श्री राम से क्या संबंध है? लव पुत्र, युद्ध का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। इस युद्ध से जो हानि होगी तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर अवध नरेश यहाँ आते हैं तो उनसे क्षमा मांग लेना। कदापि नहीं माँ, मैं उनसे कभी क्षमा नहीं मांगूंगा। हाँ, यदि वो माता सीता का त्याग वापस लेकर उन्हें पहले जैसा सम्मान देते हैं तो हम उनके चरण धूलि माथे पर लगा सकते हैं। हाँ, और हमारे बीच में तुम मत पड़ो माँ, हम उन्हें देख लेंगे। शीघ्र चलो, कहीं कोई चुपके से घोड़ा ना ले जाए। ए चमको बहरूपिये, आज फिर हनुमान का वेश बनाकर आया है। परंतु हमारे पास तेरा स्वांग देखने का समय नहीं है। मैं चमकू नहीं, सचमुच हनुमान हूँ। अरे हाँ, ये तो हनुमान ही है। क्षमा करना। प्रणाम पवन पुत्र। प्रणाम पवन पुत्र। आयुष्मान भव। आपका स्वागत है। लगता है आप श्री लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए हैं। नहीं, हम ये घोड़ा लेने आए हैं। घोड़ा नहीं मिलेगा। बाल हट त्यागो, घोड़ा छोड़ दो। घोड़ा ले जाने के लिए आपको हमसे युद्ध करना होगा। तुम युद्ध क्या करोगे बालक? अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। परंतु हम शत्रुओं के दांत खट्टे कर सकते हैं। साहसी बालक लगते हो, पर अपनी आयु से अधिक साहस दिखाना
हानिकारक होता है। बालक समझकर बातों के जाल में फंसाना चाहते हैं आप। लगता है श्री लक्ष्मण का हाल ये जान चुके हैं, इसलिए बातों से फुसलाकर घोड़ा ले जाना चाहते हैं। पवन पुत्र, अगर युद्ध करने से डर लगता है तो अपने श्री राम को बुला लाओ। पहले वो हमसे युद्ध करें, फिर अपना घोड़ा ले जाएं। हम भी देखें कितने बड़े योद्धा हैं वो। मूर्ख बालक, मेरे प्रभु का अपमान करता है। सावधान! हम आपकी घुड़कियों से डरने वाले नहीं, युद्ध कीजिए। प्रहार करो। हम निहत्थे पर बाण नहीं चलाते, आप भी धनुष बाण लेकर आइए। हम गदा से लड़ते हैं। तो हम भी गदा लेकर आते हैं। जय श्री राम। खड़े क्यों हो गए पवन पुत्र? शस्त्र उठाओ। अब हम द्वंद्व युद्ध करेंगे। अच्छा, जब शस्त्र से नहीं जीत पाए तो द्वंद्व युद्ध के लिए कह रहे हो। अपनी अपार शक्ति का बहुत अभिमान है आपको। हम भी आपको निराश नहीं करेंगे, आइए। उठिए हनुमान जी। नहीं, मैं हार गया। अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ। हनुमान हार गए, हनुमान हार गए। खुश, इन्हें बंदी बना लो। बंधन तोड़कर भागने का प्रयास मत करना। जो तुम्हारे बंधन में एक बार आ गया, वो बंधन कैसे तोड़ सकता है? अब श्री राम को आने दो, युद्ध तो अब होगा। महाराज, तपोवन से समाचार आया है कि महाबली हनुमान को बंदी बना लिया गया है। आश्चर्य है, हमारे राज्य में ऐसा कौन है जो पवन पुत्र को बंधक बना सके? ये बालकों का काम नहीं हो सकता। रक्षक, सैनिकों से कहो प्रस्थान की तैयारी करें। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव, गुरुदेव, अनर्थ हो गया। क्या हुआ पुत्री? लव कुश ने पवन पुत्र को बंदी बना लिया। पवन पुत्र को बंदी बना लिया? आप उन दोनों को रोकते क्यों नहीं? समय की गति कोई नहीं रोक सकता। समय की रचना करने वाला विधाता भी नहीं। अब श्री राम यहाँ आने पर विवश हो जाएंगे। बड़ा अनर्थ हो जाएगा मुनिवर। जो होना है उसे होने दो। कैसे होने दो मुनिवर? एक और पति है और दूसरी ओर पुत्र।
मेरी व्यथा आप नहीं समझ रहे हैं गुरुदेव। मैं सब समझ रहा हूँ पुत्री। मेरी रामायण का अब अंतिम पाठ पूर्ण होने वाला है और मेरा परिवार विनाश की ओर बढ़ रहा है। मैं ये विनाश नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। पवन पुत्र, ये क्या? बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटाने वाला यहां विवश खड़ा है। हाँ प्रभु, समय के आगे मैं विवश हो गया हूँ। इस समय ये लता तो क्या, मैं एक तिनका भी नहीं तोड़ सकता। कौन है वो जिसने तुम्हारी ये दशा कर दी? प्रणाम महाराज, राम का तपोवन में स्वागत है। तो अश्वमेध का घोड़ा तुमने पकड़ रखा है? हाँ, हम आपको चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनने देंगे। जो दूसरों के कहने पर पत्नी का त्याग कर दे, वो व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बनने के योग्य ही नहीं है। बालक, छोटे मुंह बड़ी बात करने में लज्जा नहीं आती तुम्हें? सत्य कहने में कैसी लज्जा? आपको हमसे युद्ध करके ही चक्रवर्ती सम्राट बनने का विचार करना होगा। उठाइए धनुष। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। नहीं, ये युद्ध रोक दीजिए, रोकिए ये युद्ध। जानकी, रोकिए ये युद्ध, रोकिए, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? कैसा अनर्थ? स्वामी, पिता पुत्र को मारे या पुत्र पिता को, अनर्थ ही होना है। पुत्र? पिता? हाँ स्वामी, ये है लव और ये है कुश, दोनों जुड़वा आप ही के पुत्र हैं। माँ, देवी सीता? हाँ पुत्र, मैं ही वो अभागिनी सीता हूँ। इनका भी कोई दोष नहीं है पुत्र। अपने धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए इन्हें मेरा त्याग करना पड़ा। अपने पिता को प्रणाम करो पुत्रों। प्रणाम पिताश्री। जानकी, हमें दुख है कि तुम्हें मेरे साथ सिवा दुख के और कुछ नहीं मिला। पहले मेरे साथ वनवास और अब अकेले ही वर्षों का वनवास। अब अयोध्या वासी भी अपनी करनी पर पछता रहे हैं और तुमसे क्षमा मांगने का अवसर ढूंढ रहे हैं। उन सब की ओर से और मेरी ओर से तुम्हें जो कष्ट हुआ है, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। नहीं स्वामी, नहीं, मुझसे क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। नहीं, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। चलो जानकी, अब अयोध्या वापस चलो, अपने घर चलो। नहीं स्वामी। माँ, पिताश्री ने अपने किए की क्षमा भी मांग ली। उन्हें अपनी भूल सुधारने का अवसर दो। वापस चलो माँ, वापस चलो। हाँ माँ। हाँ सीते, अयोध्या में तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। मैं तो आपकी संतान के कारण अभी तक जी रही थी। आपके दोनों पुत्र आपको सौंपती हूँ। अब मैं शांति से धरती मैया की गोद में सुख की नींद सो सकूंगी। नहीं जानकी। नहीं माँ, नहीं। मेरे लिए शोक मत करो पुत्रों। नहीं माँ, हमें कौन संभालेगा माँ? मेरा समय पूरा हो चुका है। धरती मैया मुझे अपनी गोद में लेने के लिए आतुर है। वो मुझे बुला रही है। मैं आ रही हूँ माँ। नहीं माँ, माँ। माँ।
माताश्री। ओ माँ को पूजे माँ को जाने, हाँ माँ को पूजे माँ को जाने, माँ को करे प्रणाम। थोड़े नटखट बड़े साहसी लव कुश जिनका नाम। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। एक दिन दोनों कथा राम की सबको लगे सुनाने। बोले राम की महिमा क्या है ये तो राम ही जाने। राजा राम है बड़े साहसी, न्याय प्रिय है और प्रतापी। उस राजा की बन के प्रजा हम हो गए धन्य अयोध्या वासी। इनको पता ना था है इनके पिता श्री श्री राम। माँ को पूजे माँ को जाने, माँ को करे प्रणाम। थोड़े नटखट बड़े साहसी लव कुश जिनका नाम। न्याय मिले उस नारी को था दोनों भाई का नारा। या फिर करके राम युद्ध ले अपना अश्व ये प्यारा। हो गई युद्ध की सब तैयारी, राम की सेना भी थी भारी। ओ लड़े थे जिस नारी की खातिर, वही थी उनकी माता प्यारी। माँ के चरणों में पाते थे पावन तीरथ धाम। माँ को पूजे माँ को जाने, माँ को करे प्रणाम। थोड़े नटखट बड़े साहसी लव कुश जिनका नाम।